अब हम अपने इस एग्जाम्पल में फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले दोनों लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स इंक्लूड की, stdr.h एंड conio.h, ताकि इसके जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हम डायरेक्टली यूज कर सके। फिर हमने मेन लिया, मेन का रिटर्न टाइप यहाँ हमने वॉइड रखा है। अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि इंटीजर टाइप के हैं, r, c और sum। अब हमने फॉर लूप लगाया, r की वैल्यू जो है हमने 1, r इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज की एंड r की वैल्यू यानी कि कंडीशन लगाई है r इज लेस देन इक्वल टू 2 और फिर r में इंक्रीमेंट किया। जैसे कि हमने आपको कहा कि फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाते हैं और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। फिर हमने इस फॉर लूप में फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस लगाए यानी कि फॉर लूप को ओपन किया और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ आउटर लूप इज वर्किंग, देन क्लोज। फिर एक और प्रिंटफ लगाया, प्रिंटफ यहाँ पे हमने r की वैल्यू प्रिंट की जो कि 1 है, r की वैल्यू 1 है। प्रिंटफ इनर लूप इज स्टार्टेड, यहाँ पे हमने इसे क्लोज किया। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप हमने लगाया है जिसे हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इसे हम नेस्टेड फॉर लूप कहेंगे यानी कि ये हमारा इनर लूप होगा और ये हमारा आउटर लूप होगा। अब हमने यहाँ पे c को इनिशियलाइज किया, c की वैल्यू हमने 1 ली, इसके ऊपर कंडीशन लगाई c इज लेस देन इक्वल टू 2 और c की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। फिर हमने यहाँ पर इस फॉर लूप की बॉडी लिखी, सम इज इक्वल टू r प्लस c, हमने इसे लगाया। और प्रिंटफ में हमने r की वैल्यू, c और सम तीनों की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी, r, c एंड सम। इसे क्लोज किया, देन हमने ये फॉर लूप बॉडी क्लोज की और फिर आउटर फॉर लूप की बॉडी क्लोज की। अब हम इसे किस तरह से फॉर लूप रन करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले r लूप, ये आउटर लूप रन करेगा, r की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 2 चेक होगा, यस। तो अब आउटर लूप, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगी, आउटर लूप इज वर्किंग, प्रिंटफ r की वैल्यू जो कि 1 थी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर ये प्रिंट होगा इनर लूप इज स्टार्टेड, इनर लूप स्टार्ट होगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू चेक होगी, 1 इज लेस देन 2, यस। अब सम होगा, r की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, अब r की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस c 2, तो 1 1 2। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट होने के बाद ये फिर से यहाँ जाएगा, c में 1 इंक्रीमेंट कर देगा, इनर लूप। अब c की वैल्यू फिर चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस इक्वल टू 2, फिर से ये बॉडी रन करेगी। सम r की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 3, प्रिंटफ r की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, सम की वैल्यू 3, ये प्रिंट हो जाएंगी। अब c की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 प्लस 1 3, 3 चेक होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा यानी कि आउटर लूप पे आएगा। अब r की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि r की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, r की वैल्यू चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये इस बॉडी में जाएगा। प्रिंटफ, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, r की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, प्रिंटफ ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब c जो है वो फिर से रन करना शुरू करेगा, यानी इनर लूप जो है वो फिर से शुरू होगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। सम, r की वैल्यू अब 2 है, 2 प्लस 1 3, r की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 और सम की वैल्यू 3, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर c में फिर से इंक्रीमेंट होगा, 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। r की वैल्यू 2 है आपके पास, सम क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, r की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, सम की वैल्यू 4, ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आपको प्रिंट होके मिलेगी। अब ये फिर से बाहर आएगा, c की वैल्यू चेक करेगा, c की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स, ये बाहर लूप पे आएगा। r की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, r की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये फॉल्स होगा। अब ये इन दोनों फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा फॉर लूप। यहाँ पे हमारा मेन जो है वो क्लोज है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से आउटपुट आया, आउटर लूप इज वर्किंग, r की वैल्यू 1 है, इनर लूप इज स्टार्टेड, r की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, सम 2, r वैल्यू 1, c वैल्यू 2, सम 3, आउटर लूप इज वर्किंग। फिर r की वैल्यू 2 हुई, इनर लूप इज स्टार्टेड, r2 c1 सम 3, r2 c2 सम 4। अब आपने देखा इन दोनों की वैल्यू जब 2 से बाहर जाएगी तो फॉर लूप जो होगा एग्जिट हो जाएगा।
इस तरह से जो है नेस्टेड फॉर लूप जो है वो वर्क करता है। अब हम अपने आगे वाले ट्यूटोरियल्स में और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। टिल देन बाय।